हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत ज़्यादा वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में आपको रियल नंबर के इंट्रोडक्शन बता दिए थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, उसके बाद फिर परिमेय अपरिमेय हमने एग्जाम्पल भी करवाए थे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या के बारे में। भी हमने बता दिया था कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। आज हम लोग चल रहे हैं इसके एक्सरसाइज 1.1 पर। जी हाँ, अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने में बहुत ही योग्य महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए, अच्छे से समझिए। जो भी कोई भी डाउट हो वो हमारे व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है व्हाट्सएप का। बाकी कमेंट पे भी अगर आप करते हैं तो हमें जब भी टाइम मिलेगा अपनी पढ़ाई से वक्त निकाल कर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उस समय भी जब हमको वक्त मिलेगा तो हम आपके कमेंट्स देख के आपके सभी मुश्किलों का हल ज़रूर करेंगे। चलिए तो वीडियो में चलते हैं आगे। तो आपका पहला सवाल है, जी हाँ, हमने सवाल ऐसे बना लिया है जिससे बढ़िया रहेगा। तो जी हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो या कीजिए। तो सर पहले कुछ जो इसमें चीज़ें हैं वो आप हमें बता दीजिए। जैसे कि सबसे पहले अभाज्य दिख रहा है, अभाज्य क्या होता है, फिर गुणनखंड दिख रहा है। एक एक शब्द का मतलब यहाँ बताया जाएगा इस चैनल पे। फिर गुणनफल तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक, मल्टीप्लिकेशन व्यक्त करना है। तो सब पहले समझ लेते हैं अभाज्य और भाज्य। तो देखिए हमने ये टॉपिक नहीं बताया था, वैसे आप सभी को पता होगा भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य को इंग्लिश बोलते हैं कंपोजिट, अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो व्हाट इज कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। फिर से गुणनखंड शब्द आता है, गुणनखंड मतलब वो दो से अधिक पहाड़ों में आए। शुद्ध भाषा में कहें तो ऐसी संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे 4 लेते हैं तो पहले गुणनखंड समझते हैं। 4 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 गुणे 4, 4 गुणे 1, 2 गुणे 2। तो यहाँ देखिए इसका एक गुणनखंड ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि कोई मतलब है नहीं। तो मतलब 2 से अधिक हो गए तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। सर ये गुणनखंड थोड़ा कम समझ आया लेकिन समझना पड़ेगा, यही आपका है गुणनखंड। जो कि आपका पहला सवाल यही है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने भाज्य संख्या बता दी, आपको गुणनखंड बता दिया। इनके देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या हो गई। सर नॉर्मल भाषा में तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक पहाड़ों में आए। 2 से अधिक पहाड़ों में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 4 लिया था, ठीक। तो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, एवरी नंबर इन 1 टेबल, मतलब सभी नंबर 1 के टेबल में आती हैं, कम इन 1 टेबल। और सर ये 2 से भी डिवाइड होता है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 1 से भी, 2 से भी। और सर ये खुद से भी होता है। तो इसके ये 2 लोगों से अधिक के टेबल में आता है। तो कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। समझ आया आप लोगों को, आई होप आप सभी को अच्छे से आ गया होगा। अब अभाज्य इसका जस्ट उल्टा है, ऐसी संख्याएं जो केवल, अच्छा थोड़ा सा और बेसिक चलते हैं, भाज्य कक्षा 4 5 वाली विषय कह सकते हैं परिभाषा। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का पहले बेसिक डिफिनेशन देख लीजिए। वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब समझते हैं, डिविजिबल हो, मतलब कट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एग्जाम्पल पहले देते हैं उसके बाद। जैसे आपका 2, क्या सर 2 भाज्य है कि अभाज्य, तो 2 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 केवल 1 से डिविजिबल होगा और स्वयं से। इसके अगर आपके फैक्टर देखेंगे तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। ये देखिए फैक्टर भी समझ आ गया होगा, जिसे हम लोग गुणनखंड कह रहे थे एकदम अच्छे से। केवल 2 गुणनखंड है इसके।
अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया है, वो क्या है 2। समझ गए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 2। 5 मिनट आपको बेसिक बताने में चला गया। अब तो अच्छे समझ आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। तो आप किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे, जैसे 16 का गुणनखंड करना मतलब इसे तोड़ना है, इसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो देखिए एक ऐसा गुणनखंड है, आप कहेंगे सर बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड है, तो पहले भी प्रश्न में यही करना है। मतलब तो ये सर हमको मिला कैसे, तो ये आप एलसीएम सीखे हैं हमने छोटी क्लासों में, लोअर कॉमन फैक्टर उससे मिलता है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ से इसके देखिए फैक्टर मिल जाते हैं, जहाँ से हमको 16 का एलसीएम मिल जाता है। ठीक, समझ गए। अब आइए अब सवाल बढ़ते हैं। अब तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया होगा। भाज्य बता दिया, अभाज्य बता दिया, गुणनखंड बता दिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो वो आपकी होती है 4। चलिए पहला सवाल अब तो समझ आ गया, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनखंड वही जो फैक्टर होता है उसका, वही गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिखाना है। तो पहला है आपका, एक मिनट दोस्तों, आपका पहला है 1 का पहला सवाल 140 140, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हमने क्या कहा, इनके फैक्टर जानने के लिए आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना हमारे ख्याल से सभी को आता होगा, लोअर कॉमन फैक्टर। तो 2 7 जा 14, 0 2 35, 35 दूना 70। उसके बाद अब ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 5 2 के टेबल में। और अगर आप लोग चाहेंगे तो ये भी बता देंगे कौन किससे डिविजिबल होता है, वो उससे थोड़ी आसानी होगी एलसीएम निकालने के लिए। तो क्या देखिए 3 से डिविजिबल होगा नहीं, 4 से भी नहीं, अगर 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं 5 से होगा, 5 7 जा 35, 5 7 35, फिर अब 7 तो 7 से ही होगा। तो इसके फैक्टर आ गए, क्या आ गए इसके फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूनी 4, 5 20 7 140। तो 140 का अब यहाँ पे से आंसर ये रहेगा आपका 140। अगर ऐसे सवाल आता है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 5 गुणे 7। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, मतलब और कह सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 2 बार है, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 2 जा 4 इंटू 5 की पावर 1 ही है और 7 की पावर 1। तो एक ये भी रूप है और एक ये भी आंसर है। समझ आ गया। चलिए अब सेकंड वाले पे चलते हैं। तो सेकंड किसका है, 156। फिर से 156 का फिर से एलसीएम निकालिए, देख लीजिए। चाहे तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको छोटी सी छोटी चीज़ें बता रहे हैं जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर इसलिए कीजिए कि वो भी पढ़ पाए। लाइक सब्सक्राइब मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, नहीं चाहिए। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है। अगर 2 के टेबल में जो जो टेबल आते हैं उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो किसी भी नंबर में आता है, 2 से डिविजिबल होता है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखिए सर, अब यहाँ 9 आ रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे 2 वाला था, 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो आखिरी डिजिट है, तो 2 से डिवाइड। अब देखो 9 आ रहा है, तो 9 किसके टेबल में आता है, 3 के, तो 3 से पक्का डिजिट होगा। 3 1 जा 3, 3 9 3 जा 9, 13 3 39, 3 3 एकम 3 3 तिक्का 9। अब 13 तो 13 से डिविजल होगा। तो 156 का फैक्टर क्या आ गया दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर से इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 की पावर 9। तो ये आपका हो गया, ये भी आंसर है आपका, और आपका एक ये भी आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है 38 25। सर बड़ा है, कोई बात नहीं, लोअर कॉमन फैक्टर एलसीएम। तो अब देखो 2 से डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। सर 5 तो केवल 5 में ही आता है, तो क्या सर 5 से हो सकता है, यस ऑफकोर्स। देखिए आप खुद, अभी आपके मन में खुद सवाल आते होंगे, आप सीख रहे होंगे। तो 5 7 35। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर हिंदी में बोला कीजिए। हाँ सॉरी यार, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ अगर कोई इंग्लिश वाला भी देख रहा हो वीडियो तो वो भी अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैं दोनों बोलता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ख़राब लग रहा है तो ठीक है, मैं हिंदी में ही बोलूँगा, बाकी बीच बीच में इंग्लिश भी बोलता रहूँगा। 5 7 35,
5 8 40 ज़्यादा हो जाएगा, 3 इधर गया 32, 5 6 30, 2 उधर गया 25, 5 5 25। ये समझ आया ना डिविजुअल कैसे किया। 5 7 35, तो 38 था, 3 बचा, 3 इसमें चला गया, 32 हो गया 32, फिर 5 को भाग दिए, मतलब 5 का पढ़ा पड़े 6 बार, तो आ गया 5 6 30, 32 था तो 2 इधर चला गया तो 25 हो गया, तो 5 5 25, समझ गए। फिर 5 आया सर, तो फिर 5 से सर कटेगा, 5 पंजा 5, 2 इधर गया 26 हो गया, 5 5 25, 1 इधर गया 5 3 15। ठीक, थोड़ी सी गलती हुई है हमसे दोस्तों। क्या गलती हुई है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता, क्योंकि अब देखिए यहाँ 3 आ रहा है, यानी 3 से डिवाइड होगा। एलसीएम का रूल ये कहता है कि जो छोटे नंबर हैं पहले उनसे डिविजिबल करवाने का प्रयास कीजिए। तो हुई है वो, कोई नहीं, आप अच्छा फिर से, गलती सुधारना हमारा धर्म है। आप सोचेंगे जब यही गलती कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो देखिए सबसे पहले 2 से डिविजुअल नहीं होगा। अब हम 3 से देखते हैं, क्या 3 से डिविजुअल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 8 था 6, यानी 2 इधर गए, ये 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। 3 से क्या अब भी कटेगा, अब नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर से मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टेक नहीं हुआ है, मतलब फिर से वही आगे पीछे हो गया, क्या हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए अब आ जाएगा अच्छे से। इसका फैक्टर हमें निकालना है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 2 इधर गया, 3 7 21, उसके बाद 1 इधर गया, 3 5 15। अब भी देखो क्या है, 3 से कटेगा, हाँ सर कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 गया, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35। अब तो 17 से ही कटेगा। तो समझ गए इसके फैक्टर। तो इसके सर इसके फैक्टर क्या आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 3 9 5 45, और 45 पंचे आपका होता है कितना, 145, 145 गुणा 17 करेंगे तो 3825। तो इसको सर फिर से क्या लिख सकते हैं, और अथवा ये भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार है, 5 की पावर 2, 17 की पावर 1, ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है। ये भी लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये भी लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आशा करते हैं इतना समझ आ गया होगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई 2 में, वो हम, बाकी आपको अच्छे से आ गया। अब चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन का चौथा अच्छा है, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। शायद मैं आपको यहाँ से होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, अब एक एक सवाल अगर मैं बता रहा हूँ तो एक एक सवाल ही बताएंगे। चौथा सवाल है 5005। तो किससे, तो ये तो सीधा दिख रहा है, ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 4 से, 5 से डिविजिबल होगा। डायरेक्ट यहाँ एलसीएम लेते हैं, 5 पंजा 5, 0 0, 5 पंजा 5। अब सर 101 किससे डिविजिबल होगा, इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो देखिए 5 से तो डिवाइड हो गया, अब ये 7 से क्या घटेगा, बिल्कुल सर ट्राई करते हैं, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आप भी खुश, हम भी खुश। 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 3 इधर गया 30, 7 चौक 28, 21, 7 त्रिक 21, 7 से कट गया। अब किससे कटेगा सर, 8 से नहीं सर, 9 से नहीं सर, 10 से नहीं सर, 11 से, यस सर, 11 हो जाए 11, 3 गया 11, 3 जा 33। थोड़ा सा मेरा जो पेन राइटिंग देख रहे हैं बच्चों की तरह लिख रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। अभी 30 से कट जाएगा, 13 हो जाए 13। तो इसके फैक्टर आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। अब लास्ट वाला, पहले का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, कितना टाइम हो गया, 14 मिनट हो गए। अब पांचवा, फर्स्ट का पांचवा आपका क्या दिया है, 7 4 2 9। जी हाँ, बहुत ही अच्छा है ये, ध्यान से इसके फैक्टर देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, क्या 11 से करता है, और एक बार ट्राई करते हैं। 11 6 जा 30, सॉरी 11 छक्का 66, 8 82, 11 सते 77, नहीं नहीं एक मिनट, 11 छक्का 66, 8 2 82 हो गया, 11 सते 77, 5 59, जी नहीं 11 से नहीं होगा,
देखते हैं। तो अब जब 11 से नहीं होगा तब 11 से नहीं हुआ तो क्या देखते हैं 17 से होगा। ट्राई करते हैं। 17 4 जा 68, 6 आया 2, तो 17 3 जा 51, 17 3 51, 9 2 11, 17 7 119। तो यहाँ 17 से डिविजुअल हो गया। अब 18 से भी नहीं जाएगा, 19 से देखते हैं। 19 दूना 38, 19 3 57, अब 23 से हो गया। 23 हो जा 23। तो इसका फैक्टर समझे जी हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। 7429 का फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका फैक्टर आ गया। आई होप समझ आ गया होगा। जहाँ यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बारी है हमारे दूसरे क्वेश्चन की। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात करो, जांच करो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे हर साल इसी कॉन्सेप्ट से कि दो संख्याओं का गुणनफल सर बराबर होता है HCF गुणे LCM से, इससे हर साल 1 नंबर का MCQ हर सेट में आना तय है मेरे दोस्तों। आओ अच्छे समझते हैं ये। चलिए देखिए दूसरा सवाल, दूसरे का पहला 26 है और 91 है। सबसे पहले इनका आपको HCF निकालना है और इनका आपको LCM निकालना है। तो यार देखो HCM निकालने के दो टाइप होते हैं। एक तो आपका होता है भाग विधि से, एक होता है जैसा भी मैंने आपको पहले सवाल में सभी LCM का गुणनखंड विधि दिखाया। सॉरी HCF का एक होता है पहला भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो हम भाग विधि सीख लेते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा पहले HCF भाग विधि से निकालना सिखा देता हूँ, उसके बाद गुणनखंड विधि से निकालना सिखा दूंगा। HCF भाग विधि से निकालना, तो जैसे सपोज दैट 12 और अगर आपसे 14 का कोई HCF पूछेगा भाग विधि से, किस विधि से, मेथड ऑफ डिवीजन। तो भाग विधि से तो जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करना है बड़े नंबर को, और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक जो आपका शेषफल होगा यानी रिमाइंडर किसके बराबर ना आ जाए, 0 के। 12 बन जाए 12, कितना बचा 2। यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या 0 के बराबर है, नहीं, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। A बराबर BQ प्लस R, ये था यूक्लिड विभाजन थ्योरम, मतलब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसमें क्या था, जहाँ जो आपका A है वो आपका भाज्य है, ये आपका भाजक और भागफल और ये शेषफल। ठीक, तो ये तो हट गया है, इसके बारे में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, तो हम चलते रहेंगे। अब 2 का डिवाइड करना है जिससे हमने 14 को डिवाइड किया था। अब ये वाला यहाँ आ जाएगा, 2 से डिवाइड करना है 12 को, तो 2 6 जा। अब यहाँ पर रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, 0 के। अब रिमाइंडर को 0 लाने वाला कौन था, किससे हमने भाग दिया जब 0 आया, 2 से। तो यहाँ पर 12 और 14 का HCF कितना आ गया, 2। HCF कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का हाईएस्ट, महत्तम समापवर्तक होता है ना ये, सॉरी हाँ शायद, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 14 का क्या आ गया, 2। ये तो हो गया भाग विधि से निकालना। अब गुणनखंड विधि से अगर निकालना होता तो सबसे पहले हम 12 का फैक्टर करते हैं वही LCM द्वारा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिहाई 12, 2 7, 2 7 14। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ हमें कॉमन क्या दिख रहा है, केवल 2। तो 12 और 14 का HCF कितना आ गया, 2। ये मल्टीप्लिकेशन मेथड था, यहाँ से भी 2, और आपका डिवीजन मेथड यहाँ से भी 2। सबसे पहले हमने छोटे नंबर से जो दो संख्या अगर दी हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे, और भाग देते देते अगर भाग 0 आ जाता है, शेषफल अगर 0 आ जाता है तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है वही हमारा HCF हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो फिर से जो शेषफल आता है उससे हमने जिस संख्या को जिससे भाग दिया था उसका फिर से भाग करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते जाते हैं। तो समझ गए। अब चलिए अब क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। 26 और 91। तो सबसे पहले क्या बोला है कि सबसे पहले HCF ही बोला है ना, तो किससे करूं, भाग विधि से करूं कि गुणनखंड विधि से। चलो मैं गुणनफल विधि से करता हूं क्योंकि इससे आसानी हो जाएगी। LCM HCF दोनों थोड़े थोड़े निकलने लगेंगे। आप लोग भाग विधि से घर पे कीजिएगा।
26 का फैक्टर हो जाएगा 2 दूनी 4, सॉरी 13 दूना 26, 2 गुणे 13, और इसका 13 से 91 होता है मे बी, तो 13 इंटू 7, तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है 13, तो 26 और 91 का जो HCF क्या आ गया 13 आ गया, HCF क्या आ गया 13 आ गया। अब LCM देखिए, LCM तो साथ में निकलेगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 13 दूना 26, इसको ऐसे कर देते हैं, फिर अब उसके बाद करेंगे इसको ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा 13 से 91, फिर 13 बन जाए। तो यहाँ देखिए इसका LCM क्या आ गया, इसका LCM आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 गुणे 13, 14 त्रिक 57, 80 लगा 5, 14 कम 14 5 19, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 197। एचसीएफ कितना आया था 13। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और करने के लिए बोला है, क्या बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल, यानी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इनका जो सर गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं। चलिए ट्राई करते हैं। ये आपका था एचसीएफ, ये आपका था एलसीएम, ये आपका फर्स्ट संख्या और आपका ये सेकंड संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 26 × 26, ठीक कर लेते हैं आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्यार से। 6 × 6, 6 × 9 = 54, 2 × 2 2 × 9 = 18, 4 2 6 8 5 13, तो कितना आ गया सर, इतना आ गया सर। एम आई राइट? देख लेते हैं फिर से, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक, बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 13 का मल्टीप्लाई इतने में क्या इसके बराबर आता है? अगर 2366 के बराबर आ जाता है, एक फॉर्मूला मिलेगा कि जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो 13 सते कितना होता है दोस्तों? 13 × 25 = 65, 13 से 78, 13 सते 91, हासिल लगा 9, 13 × 9 = 117, 117 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 126 की 6, हासिल लगा 12, 13 कम 13, 13 12 होता है 25। कहीं तो गलती हुई है, वो कहाँ हुई है? यहाँ हुई है। ये देखिए, देखिए एलसीएम देखिए, 13 चौका 52, सॉरी 13 चौका 52 की 2, हासिल लगा 5, 13 कम 13 5 18, तभी तो कह रहे हैं गलत आ ही नहीं सकता कभी, 182 होगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए 13 का गुणा 182 में, तो 13 दूना 26, ये देखिए बराबर आ रहा है ना, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, 13 दूना 26 की 6, हासिल लगा 2, 13 8 आपका होता है 13 8 104, 13 8 104, हासिल लगा 2 यानी 106, हासिल लगा 10, 13 कम 13 10 23। समझ गए? ये आपका एलसीएम था, ये आपका एचसीएफ था, ये गलत हो गया था। तो इसके बराबर इसके, तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखा, एक फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक, चलिए इसके आगे के जो सवाल हैं ऐसे आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। दूसरे का, सेकंड और थर्ड का मैं चेक करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कॉन्सेप्ट तो मैंने बेसिक्स आपको बता ही दिए हैं। बेसिक चीज़ें हैं, इतना मैं जानता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल पर सभी बड़े बच्चे आते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत पॉपुलर तो हूँ नहीं, परिचित तो हूँ नहीं, जो जानते हैं वही आते हैं और जो जानते हैं उन्हें मैं भी जानता हूँ, वो शानदार जानदार हैं। चलिए अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे का भी एक ही बताऊंगा, आज प्रयास करूंगा कि 4 क्वेश्चन तो हो ही जाए इसके। हाँ जी हाँ, 4 क्वेश्चन हो ही जाए। अच्छा पहले चौथा सवाल ही देख लेते हैं, पहले चौथा सवाल देख लेते हैं, क्योंकि चौथा सवाल इसी बेस पे है जो मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया। चौथा सवाल आपका क्या कहता है, देखिए अगर जो एचसीएफ है 306 और 657 का, वो 9 आपको दिया हुआ है, तो आपको एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, पूरा 306 का फैक्टर वैक्टर करोगे सब? नहीं सर, अभी आपने बताया, चौथा बता रहे हैं आपको। चौथा आपको पहली संख्या थी ये 306, जी हाँ ये देखिए
306 657। सर बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वो बराबर होती है एलसीएम, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है, गुणे HCF के। HCF सर हमको दिया है 9 यहाँ से। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, अब आप लोग बड़े हो गए, 10th में आ गए, तो थोड़ा माइंड लगाइए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ एलसीएम मल्टीप्लाई में है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9 के। एम आई राइट? बिल्कुल सर। इधर एलसीएम मल्टीप्लाई में था, इधर आके इधर एलसीएम 9 से मल्टीप्लाई में था, तो एलसीएम इधर आ गया, तो 9 इनके डिवाइड में चला गया। अब देखिए डिवाइड कीजिए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 गया 9 4 जा 36, 9 4 36, 9 3 27, 936 कट गया, ये भी कटेगा 9 से। अगर इससे ये काट रहे हैं तो इससे ये भी काटेंगे, क्योंकि दोनों के डिवाइड में है। तो ये 9 6 54, 9 7 63, 2 65, 2 इधर गया 27, 9 3 27। तो देखिए एलसीएम आपका आ गया है, मल्टीप्लाई बस कर दीजिए, 34 गुणे 73। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 2482। यहाँ से ही आ गया इसका एलसीएम, चौथे का ये आंसर है। ठीक, समझ गए अच्छे से। अब एक क्वेश्चन करके आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी मैं केवल आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी का आप सब कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, देखिए अभी वही मैंने आपको बताया था। तीसरा का पहला मान लीजिए आपका 12 दिया है, 15 दिया है, और 21 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड यानी वही, जैसे 12 के फैक्टर क्या क्या है, 21 के फैक्टर क्या क्या है, पहले HCF निकालते हैं। तो इसके HCF इसका फैक्टर देखिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12, और इसके फैक्टर 3 5 15, और इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 7 21। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 3 सब में कॉमन दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया 3, और इसका LCM देखिए, LCM तो जानते हैं कैसे निकलता है, 2 से कटेगा सर, हाँ 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 15 21, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, 5 एकम 5, 7 एकम 7। तो यहाँ से इसका LCM क्या आ जाएगा, 12 15 21 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60 7 420। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, बाकी के जो ये दूसरे और तीसरे आपके होमवर्क हैं कर लीजिएगा। आज मैंने भाज्य संख्या और आपको प्रश्नावली 1.1 के 4 सवाल अच्छे से करवा दिए हैं। अच्छा सा होमवर्क कीजिएगा, जो नहीं आएगा डाउट में पूछिएगा। ठीक, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए तब के लिए बाय बाय, मचाते रहिए।